सोचो आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति पे अपडेट्स तो हम आपको दे ही रहे हैं, अंदर खाने की खबर भी बता रहे हैं, किस तरीके से राज्यसभा के लिए अब जो है समीकरण बनाए जाने लगे हैं, किन किन नामों की चर्चा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक और तमाम जगहों पर जो है राजनीतिक सरगर्मियां जो होती हैं राज्यसभा के लिए वो किस प्रकार तेज हो चुकी हैं, वो सब हमने आपको कल बताया है। लेकिन आज एक विशेष चर्चा हम इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की चर्चा आज करेंगे। और अरविंद केजरीवाल की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उन्हें बेल मिल गया, छूट गए हैं अरविंद केजरीवाल, रो रहे हैं, फफक फफक कर रो रहे हैं मीडिया के सामने आकर। और वो इस तरीके से पेश अपने आप को कर रहे हैं ताकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल और पहले भी देखने को मिले हैं कि हेमंत सोरेन की आप बात कर लीजिए और कई लोगों की आप अगर चर्चा सर विस्तार से बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी कहने का मतलब हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी मुद्दा ही है और क्या चुनावों के लिए ही भाजपा विपक्षी नेताओं को टारगेट करवाती है एजेंसियों से जानबूझकर, जो लगातार आरोप लगता है भाजपा पर कि सीबीआई, ईडी, ये तमाम एजेंसियां जो हैं वो सरकारी तोता है और सरकार के इशारे पर ही वो काम करती हैं। सर, क्या लगता है आपको कि सचमुच ये एजेंसियां तोता ही है? अगर तोता नहीं रहती तो फिर कैसे अरविंद केजरीवाल छूट जाते हैं, कैसे हेमंत सोरेन छूट जाते हैं, कैसे और जो चीजें जो आरोप लगाया जाता है और फिर सीबीआई और ईडी उस पर काम ही नहीं कर पाती है? सर, प्रूफ नहीं मिल पाता है, सबूत नहीं मिल पाता है। देखिए, शराब नीति दिल्ली की थी, बहुत विवादित नीति रही, है ना। उस मामले में अरविंद केजरीवाल समेत जो है 23 लोगों को पर केस किया गया सीबीआई के द्वारा कि इसमें जो है अनियमितता बरती गई और अपने स्वार्थ के लिए यह नई नीति लाई गई शराब के लिए, है ना। लेकिन यह मामला जो है पुराना है, इसमें केजरीवाल जेल भी गए, मनीष सिसोदिया भी गए, खूब हंगामा मचा सर, वो हंगामा खूब मचा है। शराब कुल नीति मिलाकर 23 गो इसमें है, ये लोग जेल में रहे। केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा, जेल से ही मुख्यमंत्री भी बने रहे, है ना। चुनाव के वक्त उनको कोर्ट ने प्रचार के लिए छोड़ भी दिया, विधानसभा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, तो वह निकल कर बाहर भी आए। और अब जब राव जेवेन्यू कोर्ट में आरोप गठित करने का समय हुआ, शुक्रवार को यही आरोप गठित होना था इन लोगों पर, तो जज ने, जितेंद्र सिंह जज थे, उन्होंने फैसला दिया कि कोई आरोप इन लोगों पर नहीं बन रहा है, किसी चीज का कोई साक्ष्य नहीं है। जिन लोगों को भी इस कांड में आरोपी बनाया गया, केजरीवाल समेत, तो इन लोगों को अब जो है हम इस लोगों पर आरोप गठित नहीं कर सकते, है ना। और साथ ही जज ने इन लोगों को इस मामले से बरी कर दिया। तो यही तो सवाल है सर। हाँ, तो बरी हो गए तो अब तो केस भी नहीं रहा। राव जेवेन्यू कोर्ट के अनुसार निचली अदालत है। इसके बाद अब सीबीआई सोचेगी कि हम इस पर जो है आरोप गठित करने के लिए और निचली अदालत के जो फैसले हैं उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी, दिल्ली हाईकोर्ट। सर, सीबीआई अदालत से भी अगर बरी हुए हैं केजरीवाल, अब वह हाईकोर्ट जाएगी, सीबीआई। लेकिन यहाँ सवाल है, सियासत गर्मा गई। सियासत गर्मा गई है। और सर, ये चर्चाएं चलने लगी है, आम भाजपा के जो कोर लोग हैं उनमें ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर क्या हो क्या रहा है, क्या सचमुच भाजपा। यही तो हम बता रहे हैं कि अब इस पर जो है सियासत गर्मा गई, है ना। अब बिहार के ही है राजद के सुप्रीमो कहिए, अब तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब दोबारा चुनाव होना चाहिए विधानसभा का, फिर से विधानसभा का चुनाव कराया जाए दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल बरी हो गए।
इसलिए और इन पर झूठा मुकदमा लादा गया था। तो इस तरह क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा के सर्वे सर्वा है अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कस दिया और कहा कि भाई देखिए झूठों मामलों में विपक्षी नेताओं को फंसाया जाता है, ये आरोप उछलने लगे। खुद केजरीवाल ने कहा मीडिया के सामने, रोने भी लगे सर, पूरा केजरीवाल ने भी कहा अगर दोबारा चुनौती दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि दोबारा चुनाव करा लें दिल्ली में, अब 10 सीट से अधिक नहीं जीत पाएंगे। चुनौती दे रहे हैं, केजरीवाल के चुनौती के लिए सरकार गिरा दे मोदी जी या रेखा गुप्ता। मतलब बता रहे हैं कि फैसला आया है, स्वाभाविक तमाम विपक्षी जो है एकदम खुश है ना। तो सर जाहिर सी बात है, खुशी की तो बात होगी ही ना, जो जेल से खुशी की बात है, ठीक है, लेकिन जब न्यायालय का मामला है, अभी आप निचली अदालत से बड़ी हुए हैं, ऊपरी अदालत से भी आई जाएगी, हाई कोर्ट, वहां से अगर इस मामले में आप बड़ी हो जाते हैं सर, सुनिए उसके बाद ना इस पर फिर ज्यादा उत्साहित होने की बात होती है, ठीक है, लेकिन फौरी तौर पर जब मामला आरोप ही नहीं गठित हो सका, यही तो बात है सर, दूर की बात, यानी कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, तब ना सीबीआई के पास सबूत कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है। गवाहों को जो बात इसमें की गई उसमें भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत तो किया सर गया। सवाल उठेगा ना सर कि सीबीआई क्या जबरदस्ती सरकार के कहने पे केंद्र सरकार का दबाव में उठा ली? यही चीज तो है कि भाई सीबीआई पर जो आरोप लग रहा है केजरीवाल के इस मामले से, सीबीआई पर जो आरोप लग रहे थे वह कहीं न कहीं उसकी पुष्टि हो रही है। तो इसको जो है इस दाग को धोने के लिए सीबीआई को भी, अब जो हाई कोर्ट मानने सीबीआई के सूत्रों के अनुसार है, खबर आई है, वो हाई कोर्ट जाएगी, तैयारी कर रही है जाने की, दिल्ली हाई कोर्ट। तो वहां जाती है, उसमें अगर साक्ष्य नहीं रहा, सबूत उसके पास पुख्ता नहीं रहे, तो हाई कोर्ट से भी यही शर्मिंदगी सीबीआई को झेलनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जज ने फैसला देते हुए कहा कि भाई इसमें हम कैसे न्याय की बात करेंगे, संवैधानिक रक्षा की बात हम करेंगे, है ना, किसी को बिना सबूत का दोषी हम कैसे ठहरा दे। स्वाभाविक है कि अगर आप पर कोई केस करता है और आपके खिलाफ जो केस है उसमें साक्ष्य और सबूत नहीं पुख्ता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जज क्या करेगा, जज तो साक्ष्य और सबूत के आधार पर ही ना कोई फैसला देंगे। और देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो दिया जाता है, जो वादी रहता है, हाँ उसको दिया जाता है, उसी के आधार पर केजरीवाल बरी हो गए हैं। तो यही चीज हम कह रहे हैं, केजरीवाल का बरी होना भाजपा के लिए भी एक बड़ा जो है प्रश्नवाचक खड़ा हो गया है। और सीबीआई के लिए भी है, सीबीआई का उपयोग जांच के लिए करती है सरकार, सीबीआई को कोई भी मामला सुपुर्द किया जाता है तो सीबीआई का यह काम बनता है कि वह उसका पुख्ता सबूत जुटाए, पुख्ता सबूत जुटाने के बाद ही न्यायालय से जाके कहे कि फलाने आरोपी के खिलाफ जो है ना गठित किया जाए। हाँ, पहले ठोक ठठा के अपने काम बढ़िया से कर ले। तो नहीं गई है कहीं न कहीं, इसमें तो सीबीआई और अब तो सर ममता बनर्जी भी सवाल उठाएगी। सीबीआई को तो यह धक्का लगा ही है, और ममता बनर्जी ही नहीं, सारे विपक्षी, तमाम विपक्षी को मौका मिल गया है, वह इस मामले को उछाल सकते हैं, उछाल भी रहे हैं कि सीबीआई का उपयोग जो है ना, पहले से भी विपक्ष आरोप लगाते रहे कि सीबीआई तोता है केंद्र का, और सीबीआई तोता हुआ करता है, यह आज से परिपाटी नहीं है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी सीबीआई का यही काम होता था, सरकार के निर्देश पर, है ना। तो फिर हालांकि यह ऐसा आरोप है, तो हम नहीं कह रहे भाजपा सरकार अलग क्या कर रही है? नहीं, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप लगते रहा है, विपक्ष आरोप लगाते रहा है सीबीआई पर। तो यह सब चीज जो है उसको, उस विपक्ष के आरोप को जो है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुष्ट कर दिया कि भाई अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप केस कैसे लाते, कैसे गिरफ्तार किए, जेल में भी रहे। तो यह तो सवाल बनेगा ही सीबीआई पर। अब इसी
सवाल को का उत्तर देने के लिए सीबीआई को भी कमर कस के हाई कोर्ट जाना होगा, तभी ना। हाँ, नहीं तो फजीहत तो जो उछल रहा है हाँ, अभी सवाल, अपनी फजीहत हो रही है और सरकार की भी फजीहत करा रही है सीबीआई। उसका जवाब जो है सीबीआई तभी न दे पाएगी, नहीं तो फिर सीबीआई को जो है शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी हाईकोर्ट में भी। यह भी सवाल है, इसके साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठ रहा है, तो सरकार के लिए भी यह शर्मिंदगी की बात है ना। तो कहीं न कहीं तो इससे केंद्र की मोदी सरकार को भी धक्का पहुंचा है। हाँ, तो चर्चा तो यही हो रहा है ना सर कि क्या सरकार अब सीबीआई को की फजीहत करा रही है कि सीबीआई सरकार की फजीहत करा रही है। देखिए, सीबीआई एक तो मामला जो ही था, पहले सीबीआई को पूरी तहकीकात करनी चाहिए, तब इस मामले में जो है केस दर्ज करना चाहिए था। केस दर्ज करने के बाद जब हाई कोर्ट गई, राव जेवेन्यू कोर्ट गई सीबीआई आरोप गठित करने के लिए, तो इसके लिए पहले उसको सबूत जुटा लेना चाहिए था। सबूत जब जुटेगा तभी ना आप किसी को कहिएगा कि आरोप गठित कीजिए इस पर। सचमुच सरकार के दबाव में तो नहीं ना, ये कैसे हम कह दें सरकार के दबाव में है कि नहीं है, ये कोई आरोप हम नहीं लगा सकते। तो विपक्ष आरोप लगाता है, सीबीआई पर आरोप लगाने का हमको क्या हक है कि वह दबाव में है, ये चीज तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो आरोप उछल रहा है उसकी पुष्टि कोर्ट के इस फैसले से तो हो ही रहा है। तो देखिए गंभीर मामला है और ये भाजपा के लिए भी मंथन का समय है क्या सर? भाजपा के लिए यही है, भाजपा को भी एक करारा चोट हो गया। इधर बंगाल चुनाव है, उसमें ममता बनर्जी को यह मौका मिल जाएगा कि देखिए सीबीआई की जांच वहां भी चल रही है, सीबीआई के अधिकारियों को वहां भी खदेड़ा गया। ईडी के अधिकारी गए थे ना आईपैक के कार्यालय पर छापा मारने के लिए, जो आरोप है कि भाई छीन लिया गया, तो सीबीआई के अधिकारी गए हुए थे ना वहां जांच के लिए, तो उनके हाथ से जो छीन लिया गया फाइल वगैरह, तो ये सब जो आरोप है तो वो सब की पुष्टि तो करिए दिया ही कोर्ट। और सर जो झारखंड में हुआ कि गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन, फिर यहाँ हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, उसके बाद उनको रांची हाई कोर्ट से उनको मिल गया बेल कि हुआ। अभी मामला जो है उनके ऊपर जो लादा गया है वो उसमें राजनीति ज्यादा है, तो उनको बेल हो गया, बेल पर छूटे हुए अपना मुख्यमंत्री भी जीते भी, मुख्यमंत्री भी बने। तो इसी तरह का कई और मामला है सियासत में। तो बंगाल में भी कहीं यही सोच के तो ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है भाजपा। ईडी का फाइल छीनने के बावजूद भी, एसआईआर में इतना भिड़ने के बावजूद भी ममता बनर्जी को भाजपा कुछ नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश बंगाल का नतीजा जो है, अभी यहाँ थे अमित शाह सीमांचल में, उन लोगों ने जो है घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया और बोले हैं कि हम घुसपैठ को एकदम समाप्त कर देंगे, एक एक को खदेड़ कर निकाल देंगे। तो यहीं से उन्होंने बंगाल को साधने की भी कोशिश की है। बंगाल में भी घुसपैठ पर जो काम सरकार करने जा रही है उसको लेकर ममता बनर्जी ज्यादा चिंतित है। अब अमित शाह की यह घोषणा या अमित शाह का यह ऐलान कितना कारगर होता है उसी पर ममता बनर्जी का भविष्य निर्भर करेगा। ऐसे ऐसे मामले अगर आते रहेंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति जो भारत के लोगों में, खास करके देश के लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगा है, वह तो डगमगाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए केंद्र सरकार को भी चाहिए कि सीबीआई को यह हिदायत दे, निर्देश दे कि मामले की तहकीकात करे, सबूत जुटाए, तभी वह न्यायालय में जाए। तो देखिए केजरीवाल की रिहाई के बाद जो विपक्ष का आरोप था कि भाई सीबीआई, ईडी, आईटी ये सरकारी एजेंसियां जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार के तोते जैसी है, तो इस पर कहीं ना कहीं बल जरूर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, तो उसकी भी साख पर एक बड़ा पट्टा लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो केंद्र सरकार जिस सहयोग के साथ, सहयोगी पार्टियों के साथ चल रही है और उनके वोटरों के साथ साथ भाजपा के जो कोर वोटर हैं, कहीं वह भी अब सबकी निगाहों से ना देखने लगे, तो भाजपा को भी
सरकार को भी और जो एजेंसियां हैं उनको भी अपने इस पूरे जो क्रियाकलाप उस पर एक बृहद मंथन करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।